रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्रिटेन फ्रांस में लगी सैन्य होड़ आपस में ये एक अलग तरीके की कंपटीशन नजर आ रहा है। ब्रिटेन को सैन्य मोर्चे पर फ्रांस से पिछड़ने का खतरा है। ब्रिटिश थिंक टैंक ने सैन्य तैयारियों को लेकर आगाह किया है। तो ये एक अलग ही अप्रोच नजर आ रहा है और ये बड़ा ही ट्रेडिशनल सा है। ब्रिटेन और फ्रांस के पूरे इतिहास को देखें तो एक दूसरे से सैन्य ताकत में आगे निकलने की एक पूरी ऐतिहासिक श्रृंखला रही है। उसी बात को ये थिंक टैंक भी दोहराता दिखाई दे रहा है। और आइए अब डिटेल में देख लेते हैं कि ब्रिटिश थिंक टैंक ने किस तरह से तथ्यों के हवाले से अपने देश को आगाह किया है, कैसे ब्रिटेन में फ्रांस को लेकर चिंता जताई जा रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ब्रिटेन को फ्रांस से खतरा, नाटो देशों में इंग्लैंड सबसे बड़ी सैन्य ताकत रहा है, लेकिन मैक्रो की सैन्य रणनीति से ब्रिटेन पिछड़ सकता है, यह रिपोर्ट दावा कर रही है। फ्रांस फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इसके पास यूके से अधिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और सैनिक मौजूद हैं। हालांकि अभी भी ब्रिटेन की सैन्य क्षमता यूरोप में सबसे ज्यादा है। ब्रिटिश नेवी और एयरफोर्स काफी ताकतवर मानी जाती रही है, लेकिन पिछले कुछ समय में यूके ने इन पर ज्यादा काम नहीं किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपनी सेना के लिए कई साल की रणनीति बनाई। फ्रांस ने अपने रक्षा बजट में भी बेतहाशा बढ़ोतरी की है। ये सोर्सेस के हवाले से खबर। देवराज सर, कैसे देखते हैं इस खबर को, कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे, क्या इंपैक्ट होने जा रहा है और आपके नजरिए से इस खबर को कैसे देखा जाए? विपिन, मैं आपको बता दूं कि ये तो कभी संभव ही नहीं है कि ये इंग्लैंड और फ्रांस आपस में युद्ध करेंगे। ये सिर्फ एक प्रेस्टीज का सवाल है। फ्रांस और इंग्लैंड प्रतिद्वंदी रहे हैं, लेकिन वो मेडिवल एज की बात है। 100 साल, 200 साल, 500 साल पुरानी बात है। आज की तारीख में ये प्रेस्टीज की बात है कि फ्रांस की फौज बहुत बड़ी हो गई। नहीं सर, लेकिन इस खबर को देखने के बाद ये सवाल जहन में आता है डॉक्टर सुमित कि ऐसे वक्त में जब रूस के खिलाफ एकजुट होने की बात हो रही है, ये बात हो रही है कि तमाम यूरोपीय देश, नाटो कंट्रीज मिलकर रूस का सामना करें, बैटलफील्ड में अपने सैनिक उतारने की बात हो रही है, आपस में ही इतना मनमुटाव है तो कैसे होगा? निश्चित रूप से कहा जाता है कि मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, मतलब जितने कंट्रीज हैं उनकी अपनी अपनी एक मत है, निजी स्वार्थ है। हाँ। और याद रखिए कि ऐतिहासिक रूप से इंग्लैंड सबसे बड़ा इंपेरियल पावर रहा है। इस बात को स्वीकार करने में इंग्लैंड को बड़ी दिक्कत हो रही है कि रशिया इस तरीके से अपनी सामरिक और मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तब जब हम नाटो, यही गतिरोध कहीं ना कहीं युद्ध के शुरुआत से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से यूक्रेन को अभी समर्थन दिया जा रहा है, अगर शुरुआत में ही दे दिया गया रहता तो परिदृश्य कुछ और रहता। ऐसा नहीं हुआ। वो एक एक कदम ऐसे चल रहे हैं जैसे कि वो नींद से जागते हैं, फिर कहते हैं हाँ ये निर्णय ले लिया जाए, अब आगे ये कर लिया जाए। यही परिणाम है कि एक साल के बाद, याद रखिए क्या 24 तारीख को या उसके बाद क्या होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि रशिया जिस तरीके से नाटो कंट्री सारे के सारे साथ आने के बावजूद जिस तरीके से वो आक्रामक रूप में अभी तक खड़ा है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन सर निर्णायक मोड़ पर आना पड़ेगा इस युद्ध को और इसलिए इंतजार 24 तारीख का हो रहा है जब 1 साल हो जाएंगे इस युद्ध को। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।